दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा ही देश भर में चर्चा का विषय रही है। यहाँ की सियासत में कभी गठबंधन बनते हैं तो कभी टूट जाते हैं, कभी नेता बदलते हैं तो कभी जनता का मूड। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति हमेशा रोमांचक होती है और लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। आज हम आपको बिहार की सियासत का ताजा हाल बताएंगे। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है और क्यों तेजस्वी यादव आज युवाओं की उम्मीदों का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं। बिहार का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है राजनीति। यहाँ गांव-गांव तक लोग राजनीतिक चर्चाओं में डूबे रहते हैं। चाय की दुकान से लेकर गांव की चौपाल तक हर जगह बस यही सवाल गूंजता है, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। यही कारण है कि बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अब जरा नीतीश कुमार की बात करें। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। उन्होंने जब सत्ता संभाली थी तो बिहार में सड़कों और बिजली की हालत बेहद खराब थी। नीतीश ने उन मुद्दों पर काम किया और सड़क, बिजली, पानी को सुधार कर अपनी पहचान बनाई। लोग उन्हें सुशासन बाबू कहने लगे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते गए। नीतीश ने कई बार गठबंधन बदले, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस और आरजेडी के साथ। इस राजनीतिक पलटी ने उनकी छवि पर असर डाला है। आज जनता ये सवाल करती है कि नीतीश की राजनीति स्थिर क्यों नहीं है और क्या अब उनका दौर खत्म हो रहा है। अब आते हैं आरजेडी पर। लालू प्रसाद यादव का नाम ले बिना बिहार की राजनीति अधूरी है। उन्होंने उन वर्गों को आवाज दी जिन्हें पहले कभी राजनीति में उतना महत्व नहीं मिलता था। लालू यादव ने कहा था कि सत्ता गरीब के हाथ में होनी चाहिए और इस सोच ने उन्हें जनता का नेता बना दिया। हालांकि समय के साथ उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनकी राजनीति कमजोर हुई। लेकिन उनकी पार्टी आरजेडी अब भी मजबूत है और इसकी सबसे बड़ी वजह है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आज सिर्फ लालू प्रसाद के बेटे नहीं बल्कि बिहार के युवाओं के नेता बन चुके हैं। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे असली मुद्दों को उठाया। तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव के समय 10 लाख नौकरियों का वादा किया था और यह बात सीधे युवाओं के दिल तक पहुंची। जहां बाकी नेता सिर्फ गठबंधन और कुर्सी की राजनीति में उलझे रहते हैं, वहीं तेजस्वी सीधे जनता की समस्याओं पर बोलते हैं। यही कारण है कि गांव-गांव में लोग कहते हैं, अगर किसी में बदलाव लाने की ताकत है तो वो तेजस्वी यादव हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी बिहार की राजनीति में बड़ी ताकत है। पिछले 2 दशकों में पार्टी ने गांव-गांव में अपनी पकड़ मजबूत की है। मोदी लहर का असर बिहार में भी देखने को मिला। लेकिन जब जब विधानसभा चुनाव आते हैं, बीजेपी को किसी न किसी क्षेत्रीय दल पर निर्भर रहना पड़ता है। यही वजह है कि कभी वह नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो कभी उनके खिलाफ। बिहार की जनता का मूड इस समय काफी साफ दिखाई देता है। लोग पूछ रहे हैं, नौकरी कब मिलेगी, शिक्षा की हालत क्यों खराब है, पलायन कब रुकेगा। ये वो सवाल हैं जिनका सीधा जवाब तेजस्वी देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि बिहार के हर युवा को रोजगार मिलेगा और आईटी इंडस्ट्री को यहाँ लाने की जरूरत है। उनकी इस सोच को काफी लोग सराह रहे हैं। आरजेडी का सपोर्ट बेस हमेशा से यादव मुस्लिम वोट बैंक रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव अब इसे और व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ MY समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी राजनीति का मकसद युवाओं, छात्रों और किसानों को जोड़ना है। यही कारण है कि वे बेरोजगारी और विकास के मुद्दों को लगातार उठाते हैं। नीतीश और तेजस्वी के बीच की तुलना भी दिलचस्प है। नीतीश के पास अनुभव है, लेकिन तेजस्वी के पास नई सोच और युवाओं का जोश है। नीतीश का चेहरा अब जनता को थका हुआ लगता है, जबकि तेजस्वी नई ऊर्जा के साथ सामने आते हैं। यही वजह है कि लोग दोनों को आमने सामने खड़ा करके पूछ रहे हैं, क्या अब वक्त बदलने वाला है। अब जरा आने वाले चुनाव की बात करें। बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू अपनी जमीन बचाने की जद्दोजहद कर रही है और आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तैयारी में है। अगर युवाओं का सपोर्ट आरजेडी को मिला तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। जनता की उम्मीदें बहुत साफ हैं। उन्हें अब भाषणों और वादों से ज्यादा काम चाहिए। लोग चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्रियां लगें, नौकरियां आएं, शिक्षा का स्तर सुधरे और पलायन रुके। यही वजह है कि जब तेजस्वी इन मुद्दों की बात करते हैं तो लोग उन्हें गंभीरता से सुनते हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा रोमांचक रही है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, जिनका अनुभव और गठबंधन की राजनीति उनके साथ है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं,
जो युवाओं की आवाज और नई उम्मीद के प्रतीक हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है कि उन्हें अनुभव चाहिए या उम्मीद। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाली है। हर चुनाव एक नई कहानी लिखेगा और हर बार जनता ही तय करेगी कि किसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट बिहार की राजनीति पर। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? क्या आने वाले चुनाव में जनता तेजस्वी यादव को मौका देगी या नीतीश कुमार फिर से अपनी राजनीति का कमाल दिखाएंगे? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।